दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे बनाए रखा जाए, इसके बारे में पूरी दुनिया के किसानों को जागरूक करना और उसको इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 5 दिसंबर 2014 से। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि सन 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। तो दोस्तों, ये जो दिवस है ये थाईलैंड के राजा भूमिबोल अबुल्यादेज को समर्पित है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 5 दिसंबर को हुआ था। और जमीन की जो उर्वरा शक्ति होती है उसके प्रति उनके मन में कुछ विशेष ही अनुराग और प्रेम था, जिसकी वजह से वो किसानों से मिलते रहते थे, मिट्टी के बारे में वो अक्सर उनसे बातें किया करते थे और उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे जीवन प्रयास किया था, जिसके लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन विश्व मृदा दिवस भी है, जो कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। डेविड मलान जो हैं उन्होंने T20 मैचों में सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट हासिल किया है और इतिहास बना दिया है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि डेविड मलान किस देश के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, डेविड मलान जो हैं वो इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको बता दें कि डेविड मलान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बाबर आजम जो हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। और यहाँ पर अगर डेविड मलान के बारे में बात करें तो मलान और बाबर आजम का जो स्कोर है दोनों के बीच मात्र 44 पॉइंट्स का ही अंतर है। मलान जो हैं ये T20 फॉर्मेट की रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और अब उनके कुल 915 रेटिंग पॉइंट जो हैं वो हो गए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नोंगपोक सेकमाई एक पुलिस थाना है, नाम क्या है इसका? नोंगपोक सेकमाई। दोस्तों, ये जो पुलिस थाना है इसे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि नोंगपोक सेकमाई जो है ये किस राज्य में स्थित है। सही जवाब दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, यानी कि मणिपुर। तो ऑप्शन बी इसका जवाब दीजिएगा अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रहते हैं फ्रेंड्स कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यानी कि अभी हाल ही में देश के जिन 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा की है उसमें मणिपुर के थौबाल जिले का नोंगपोक सेकमाई थाना भी है। ये नोंगपोक सेकमाई जो थाना है ये पहले स्थान पर है। सूची में दूसरा स्थान मिला है तमिलनाडु के सलेम सिटी का सुरामंगलम और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले का एक थाना है खरसांग जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा आ गया? नोंगपोक सेकमाई। दूसरे स्थान पर आ गया है सुरामंगलम और तीसरे स्थान पर है खरसांग। दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 10 थानों को जो चुना गया है सर्वश्रेष्ठ थानों को, उसमें पूरे भारत से 16,671 थाने थे। तो 16,671 थानों में से सर्वश्रेष्ठ जो 10 थाने हैं, तो 3 मैं आपको बता चुका हूं, बाकी मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस सूची में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का झिलमिल यानी कि भैया थाना है। गोवा का जो सांगुयम है वो 5वें स्थान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कालीघाट 6ठे स्थान पर है। सिक्किम का जो पाकयोंग थाना है ये 7वें स्थान पर है। मुरादाबाद का कांठ ये 8वें स्थान पर है। दादरा नगर हवेली का खानवेल 9वें स्थान पर और तेलंगाना के करीमनगर का थाना जमीकुंटा ये 10वें स्थान पर है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है कि पहला स्थान जो मिला है वो मणिपुर का जो थाना है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमाई, और उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद का कांठ पुलिस स्टेशन ये 8वें स्थान पर है, यानी कि टॉप 10 में आता है मुरादाबाद का कांठ पुलिस स्टेशन भी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है और ये पॉइंट आप याद रखना कि मुरादाबाद का जो कांठ पुलिस स्टेशन है, मुरादाबाद का जो कांठ पुलिस स्टेशन है वो टॉप 10 में आता है और 8वें स्थान पर है। दोस्तों, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष कामकाज के लिहाज से देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की जो सूची है उसे जारी करता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस राज्य में हाल ही में
इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि बालू की सहायता से कलाकृतियां जो होती बनाई जाती हैं और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से जो पर्यटक हैं वो आते हैं। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ओडिशा में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का ये 9वां संस्करण था और इसे ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा बीच यानी कि जो समुद्री तट है चंद्रभागा, वहां पर इसे कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ शुरू हुआ है। देश भर के लगभग 70 कलाकार इस बहुप्रतीक्षित समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। ये फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव। तो दोस्तों इसका आयोजन भी किया गया है। कहां पर? ओडिशा में ही किया गया है। सही जवाब ऑप्शन बी है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव का ये 31st एडिशन है और इसकी शुरुआत हुई है 1 दिसंबर को और यह फेस्टिवल ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हर साल यहाँ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य के बेहतरीन रूपों को दिखाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दिलचस्प अंतर्दृष्टि भी इसके द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दोस्तों ये होंगे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है ये कौन है? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चार धाम महामार्ग ये किस प्रदेश की परियोजना है? कहीं कहीं पर इसे आप चार धाम राजमार्ग के नाम से भी देखेंगे। तो दोस्तों चार धाम महामार्ग जो है ये उत्तराखंड की परियोजना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए ये जो महामार्ग है ये उत्तराखंड के 4 पवित्र स्थानों जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं उनको ये जोड़ेगा। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल्स एक ऐसा कछुआ है जो कि बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में कि ये मोर की तरह दिखता है। ये जो है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे मोर कछुआ भी कहते हैं। तो दोस्तों IUCN की रेड इंडेक्स में ये किस सूची में है? तो दोस्तों इसे जो है संकटग्रस्त माना जाता है। हालांकि दोस्तों ये दक्षिण एशिया में कई देशों में पाया जाता है। नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है और भूटान में भी ये पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से ये पाया जाता है कहाँ कहाँ पर? मिजोरम, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आपको बता दें इसका वैज्ञानिक नाम होता है निल्सोनिया हुरोम और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में उच्चतम संरक्षण प्राप्त है। यानी कि इस कछुए को अगर कोई हानि पहुंचाता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन मतलब पूर्वी हिंद महासागर में 4 और 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना किस देश की सेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज जिसको कहते हैं PASSEX यानी कि पॉसेक्स का अभ्यास कर रही है। तो दोस्तों 4 और 5 दिसंबर को ये अभ्यास किया जा रहा है रूस की सेना के साथ। सही जवाब ऑप्शन बी है। दोस्तों एक बात और भी आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो पॉसेक्स जो युद्धाभ्यास है वो मुख्य रूप से रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। तो यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि पॉसेक्स सिर्फ रूस के साथ होता है, नहीं, पॉसेक्स जो है ये रूस के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ भी किया जाता है। फिलहाल ये जो युद्धाभ्यास है 4 और 5 दिसंबर को हो रहा है रशियन फेडरेशन नेवी के साथ और ये जो युद्धाभ्यास होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा पूर्वी हिंद महासागर में ही आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही मोटिवेशनल है और ये एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो एक ऐसे गांव में था जहां पर शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अपने मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है जिसके लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड दिया गया है और उसमें भी इन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है और वो ये है कि 7 करोड़ की जो राशि है उसमें से 50% की जो राशि है उसको इन्होंने दान कर दिया। यानी कि 3 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिए हैं। किनको दान किए हैं?
उनको दान किए हैं जो फाइनलिस्ट थे, यानी कि जो लोग फाइनल में पहुंचे थे उनको 3 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिए हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं कौन? रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो विकल्प ए और बी हैं, सपना सोनी और शाहिद अंसारी, ये दोनों लोग भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है इसके विजेता हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जब सही जवाब क्या है? ग्लोबल टीचर प्राइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रंजीत सिंह दिसाले। दोस्तों थोड़ा सा समझिए रंजीत सिंह दिसाले को। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में परितवाड़ी गांव से हैं। खेती बाड़ी में व्यस्त यहाँ के लोगों के लिए परिवार का पेट भरना पहली जरूरत है। लड़का बड़ा होकर खेत पर हाथ बटाए, लड़की घर के कामकाज संभाले, यही यहाँ की प्रथा है। तो पढ़ने लिखने का रास्ता आसान करने के लिए जब ये वहां पर पहुंचे तो उन्होंने किताबों का क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ में अनुवाद किया ताकि लोग उसे पढ़ सकें। किताबों में खास क्यूआर कोड आप समझ रहे होंगे, तो क्यूआर कोड डाले जिसे स्कैन करके बच्चे जो हैं वो कविताओं को सुन सकें, वीडियो लेक्चर को देख सकें और असाइनमेंट को पूरे कर सकें। उनकी तकनीकी सूझबूझ को माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला भी सलाम करते हैं। सत्य नडेला की एक किताब आई है हिट रिफ्रेश, जिसमें उन्होंने इनका उल्लेख भी किया, दिसाले का उल्लेख उन्होंने किया है और उनके प्रयासों और अच्छे परिणामों का जिक्र भी किया है। दिसाले के लिए टीचिंग कोई नौकरी नहीं है, वे इसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के जरिए की तरह देखते हैं। शायद यही कारण है कि इनाम में मिली $10 लाख की जो राशि है उसका 50% उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज के अन्य 9 फाइनलिस्टों के साथ बांटने का उन्होंने ऐलान किया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी को 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, -7.5% जो है, मतलब -7.5% जो है गिरावट 2020-21 में दर्ज करने की बात यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे अच्छे प्रश्न, और प्रश्नों की जो सीरीज है लगातार जारी है। अगर आप यूपी SSC पेट परीक्षा, इसके अलावा यूपी PCS 2020-21, BPSC, RRB, NTPC और अन्य परीक्षाएं लाइक एज अगर आप KVS, NBS और कोई भी टीचर्स एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो सीरीज है ये आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। इस लेक्चर की PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @study-with-ज्ञान-प्रकाश से कनेक्ट हो जाइए, जहां पर आपको हर वीडियो लेक्चर की जो PDF है वो भेज दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।